हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रोहित फाइंड योर जीनियस एकेडमी से आज फिर आपके सामने नई क्लास लेके आया हूँ नीट की। तो जो बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी का नेक्स्ट जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई के जो जितने भी हर मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और जो हमारा वेबसाइट है उस पर अवेलेबल रहेगी। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, जिससे आपको डेली के डेली नए क्वेश्चन मिलते रहें। तो हम इसका एक क्वेश्चन बैंक लगाने जा रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लिख लिया बच्चों? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें तुम्हें बोला हुआ है, द फर्स्ट क्वेश्चन, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज कंजर्व इन नेचर। जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें क्या चीज कंजर्व रहती है? तो पहली ऑप्शन आपके पास है मोमेंटम। पहली ऑप्शन में बोला हुआ मोमेंटम। सेकंड ऑप्शन है मास। थर्ड ऑप्शन है एनर्जी। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। अब बच्चों, अब न्यूक्लियर जो रिएक्शन होती है उसमें कौन सी चीज कंजर्व रहेगी? तो अब हम देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो देखो, जो हमारे पास न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ब्रेक होंगे तो उनका मास चेंज होगा। जब उनका मास चेंज हो रहा है, में स्मॉलर न्यूक्लियाई बन के हैवी न्यूक्लियाई बनाएंगे तो उनका मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब उनका मास चेंज हो रहा है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो दो चीजें तो कंजर्व रही नहीं, कौन सी, मास एंड एनर्जी तो कंजर्व रहेगी नहीं। तो कौन सी चीज कंजर्व रही फिर, मोमेंटम। कौन सी चीज कंजर्व रही, मोमेंटम। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसको राइट डाउन कर लो। लिख लिया बच्चों? तो क्वेश्चन में बोला हुआ है, इफ द रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियम इज 1.07 into 10 raised to power -4 per year, then its half life period is approximately equal to, और आपके पास ऑप्शन देके रखी हुई है 5000 ईयर। सेकंड ऑप्शन है 6500 ईयर। थर्ड ऑप्शन है 7000 ईयर। फोर्थ ऑप्शन है 8900 ईयर। ठीक है, ये चार ऑप्शन तुम्हारे पास देके रखे हुए हैं और तुम्हें बोला हुआ है कि उसका हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालना है। तो बच्चों, हाफ लाइफ टाइम पीरियड किसी भी न्यूक्लियाई का निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता था जो आपने पढ़ के रखा हुआ है। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या आता था, 1 = 0.69 ओवर लैम्डा। क्लियर है। और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन देख रखी हुई है 1.07 into 10 raised to power -4, 10 raised to power -4, 10 raised to power -4। अब हम ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे 0.693 ओवर 1.07 into 10 raised to power -4। ठीक है, तो इसका अगर डेसिमल हटाऊंगा तो 1000 नीचे आएगा, 10 raised to power 3। इसका डेसिमल हटाऊंगा तो इसका मतलब जो 100 है वो ऊपर जाएगा, -4 into 10 into 100। क्लियर है। तो बेस आर सेम पावर बी
एडिड, तो यहाँ पे क्या बची -1 ऊपर गई, तो हमारे पास क्या बच गया 1000 डिवाइडेड बाई, क्लियर। अब मैं इसको 107 मतलब ये 693 को 107 से डिवाइड करूं तो मेरे पास, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूं तो यहाँ क्या आएगा 42, और यहाँ पे क्या आएगा 6, तो यह आ गया 6 1 5 इंटू 0 मीन्स, अगर मैं यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां पे डेसिमल लगाऊं। अब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 35 और 5, एक सेकंड, इसको 5 से तो ये ज्यादा हो गया 4, 28 इंटू 4, क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ गया 2 हियर 10 8, क्लियर, और यहां पे 0 सॉरी 4, क्लियर है। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं सॉरी, अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा 58, और ये ज्यादा हो गया 7 से 49 और 7, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ गया देखो 6.47 इंटू 10⁻³ क्लियर। तो इसको करूं तो इस, अगर इससे डेसिमल यहाँ पे 100 आ जाएगा तो ये आ गया 6500 अप्रोक्सीमेटली। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, ये तो हुआ नहीं, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो कौन सा हुआ ये, क्योंकि नियर अबाउट तो इसके ही है, नियर अबाउट तो इसके ही है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6500 ईयर। तो टाइम पीरियड आ गया हाफ, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, राइट डाउन कर लो, लिख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा है द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज 9750 काउंट पर मिनट एट टाइम t is equal to 0 and as 975 count per minute at t is equal to 5 second. The decay constant is approximately, decay constant is approximately, first option है तुम्हारे पास 0.92 पर मिनट, सेकेंड ऑप्शन है 0.270 पर मिनट, थर्ड ऑप्शन है 0.461 पर मिनट, और फोर्थ ऑप्शन है 0.39 पर मिनट, ठीक है। और तुम्हें क्या बोल रहा हूं इसमें निकालने को, डीके कांस्टेंट बोल रहा हूं निकालने को। तो जो हमारे पास जो डीके लो होता है, वी नो दैट जो रेडियो एक्टिव डीके लो आता था, जो डीके लो जो होता था वो क्या होता था, dt इज इक्वल टू, ये मोड में आता था, इंटू लैम्डा इंटू एन, क्लियर है यहां तक। अब बोला हुआ है कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, अगर टाइम 0 है तो n इज इक्वल टू n नोट, कोई कन्फ्यूजन। तो हमारे पास क्या आ गया डी एन ओवर डी टी इक्वल टू लैम्डा इंटू एन नोट, क्लियर है यहां तक। जब t इज इक्वल टू टी, n इज इक्वल टू एन नोट, सॉरी n इज इक्वल टू एन टी, क्लियर। तो d के हमारे पास क्या आ गया d ओवर डी टी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन टी, यहां तक बात क्लियर है। अब जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो हमारे पास जो काउंट आ रहे थे
पर मिनट वो कितने आ रहे थे, 9750। क्लियर है। और इसमें कितने काउंट आ रहे हैं, 975 काउंट पर मिनट। यहां तक बात क्लियर आई। अब देखो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मेरे पास दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो लैम्डा एन नॉट ओवर लैम्डा एन टी इक्वल टू कितने काउंट है, 50। और इसके कितने काउंट है, इससे ये कैंसिल हो गया तो यहां पे क्या गया, 10 आ गया। लैम्डा से लैम्डा, तो एन नॉट ओवर एन टी इक्वल टू 10 मीन्स एन नॉट इक्वल टू 10 टाइम ऑफ एन टी। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक राइट डाउन कर लो। आगे करते हैं, लिख लिया। अब डी के कांस्टेंट निकालना है हमें, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। देखो वी नो दैट n इज इक्वल टू एन नॉट ई लैम्डा रेज टू पावर टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख लूं, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब इसको यहां डिवाइड कर दो तो एन टी ओवर ये नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारे पास एट टाइम टी, और ये एट ए टाइम टी इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास E इंटू टी। अभी हमने निकाला था एन नॉट ओवर एन टी इज इक्वल टू 10। क्लियर है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये क्या आ गया, एन टी ओवर एन नॉट इज इक्वल टू 1/10। कोई कंफ्यूजन यहां तक क्लियर है। तो यहां पे हमने लिख दिया 1/10 इक्वल टू ई माइनस ई रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। क्लियर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू ई इंटू। क्लियर है। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लिया हमने, तो m रेज टू पावर समथिंग, मतलब ये पावर आगे आ जाएगी। और जो लॉग बेसिक लॉग जिसका लॉग 10 हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जिसका बेस इनटू। क्लियर। और लॉग से लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, लैम्डा इंटू टी, टाइम कितना है 5। क्लियर। तो इसको हमने माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 5। इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 4, 0.4, 26, ठीक है। और फिर देखो ये आया, इसको 5 से डिवाइड किया, 4, 6, 20, 30 कैंसिल 3। तो हमारे पास यहाँ पे डेसिमल, तो ये 0 आ गई, 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 30। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा था ना, तो अप्रोक्सीमेटली 30, 0.461 पर मिनट। यहां तक क्लियर है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चनों के लिए तुम्हें क्या होना चाहिए, फॉर्मूलों का ध्यान होना चाहिए। जो फॉर्मूला तुमने पढ़ रखे हैं उसी के बेस पे जो नीट या मेडिकल एग्जाम जो भी रहता है उसमें वैसे ही क्वेश्चन रहते हैं और सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए तुम्हें उन्हीं जो फॉर्मूलाज है उनका तुम्हें हमेशा क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं जब भी कोई भी न्यूमेरिकल करते हो तो
उस न्यूमेरिकल करने से पहले आप एक जो तुम्हारे पास A4 साइज सीट है उस पर सारे फॉर्मूले होने चाहिए, और जब भी जो भी क्वेश्चन करोगे तो वो जो तुमने सीट बना के रखी हुई है उसको सामने रख के तो परफॉर्म करोगे। ठीक है, क्लियर? तो यहां तक लिख लिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लिख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है द activity of radioactive sample 1.6 curie and its half of life is 2.5 days, then activity after 10 days will be, activity after 10 days will be। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास देख के रखा हुआ है 0.16 क्यूरी, सेकंड ऑप्शन तुम्हारे पास देख के रखा हुआ है 0.8, थर्ड ऑप्शन तुम्हारे पास देख के रखा हुआ है 0.1 और फोर्थ ऑप्शन तुम्हारे पास देख के रखा हुआ है 0.4। क्लियर? तो अब तुम्हें पूछा हुआ है कि अगर कोई भी हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो हाफ डीके होने के लिए 2.5 क्या लगाता है, 2.5 डेज लेता है, तो 10 दिन बाद वो कितना डीके हो जाएगा। ये जो क्यूरी यूनिट होते हैं ये भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के होते हैं। ठीक है, डिसइंटीग्रेट होता है तब क्यूरी यूनिट होते हैं, और एक्चुअल में जो इसके यूनिट हम एसआई यूनिट जो हम मेजर करते हैं उसको वैक्वारल बोलते हैं। ठीक है, जो साइंटिस्ट था जिसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके के बारे में बताया था उसका नाम वैक्वारल था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब बोला हुआ है कि वो हाफ लाइफ डीके करने के लिए उसको कितने डे लगते हैं, 2.5 डे लगते हैं। तो आफ्टर 2.5 days its decay is हाफ। ठीक है, क्लियर है? तो 10 डेज में कितनी डीके हो जाएगी उसकी, 10 डेज में कितनी होगी, 10 डिवाइडेड बाई 2.5, तो हमारे पास कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया 4। मीन्स n स्मॉल n इज इक्वल टू 4 और इसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ्स। ठीक है, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है n इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n। ये n नॉट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हमारे पास n नोट की वैल्यू दे के रखी हुई है। जो पहले जो ओरिजिनल था, जो डीके हो गया ओरिजिनल, वो कितना था 1.6 था। तो हमारे पास कितना आ गया 1.6 इंटू, और हमने हाफ लाइफ निकाल ली। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया 4। तो ये कितना आ गया 1.6 इंटू 16 2 रेज टू पावर 4 मीन 16। इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या कितना आ गया 0.1। तो ये आ गया 0.1 क्यूरी, 0.1 क्यूरी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। 4 हाफ लाइव्स, यहां तक क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे रहा, इसको राइट डाउन कर लो। लिख लिया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, कि इसमें से
कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर यूज किया जाता है? मींस जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसको ठंडा करने के लिए जो हम कूलेंट डालते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मॉडरेटर। और उसमें तुम्हारे पास ऑप्शन देख के रखी हुई है, यूरेनियम, दूसरी है हैवी वाटर, थर्ड है कैडमियम, फोर्थ है प्लूटोनियम, ठीक है। तो जो हम उसको ठंडा करने के लिए जो भी हम कूलेंट डालते हैं उसको बोलते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर मींस D2O। तो D2 जो होता है ये किसका फॉर्मूला होता है? हैवी वाटर का। तो हम हैवी वाटर यूज करते हैं, ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, राइट डाउन कर लो। लिख लिया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम सन विल बी, कि जो कौन सी रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है सनलाइट एनर्जी के लिए? फर्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ है फ्यूजन, दूसरे में बोला हुआ है फ्यूजन, फिर बोला हुआ है थर्ड में बोला हुआ है न्यूक्लियर, और फोर्थ में बोला हुआ है नन ऑफ अबव, ठीक है। अब जो हमारा जो सन है वो कैसे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन के स्मॉल न्यूक्लियाई हैं वो आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, और जब वो कंबाइन करेंगे तो वहां से क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। मींस जो हमारे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, और वहां से जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। और जब तुम्हें पता है जब स्मॉलर न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई, जो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, तो ये कौन सी प्रोसेस होती है? कौन सी प्रोसेस होती है? क्या बोलते हैं इसको? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन, ठीक है। जो स्मॉलर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन, ठीक है। और जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, जो इसकी जो ये प्रोसेस है, ये जो एटॉमिक बम है उसमें भी यूज की जाती है, बट जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है उसमें भी कौन सी जो हमारे स्मॉलर न्यूक्लियाई है वो आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। बट जो हमारा एटम बम होता है उसमें जो एक हैवी न्यूक्लियाई है वो क्या होता है? ब्रेक होता है। तो उसमें कौन सी होती है? फ्यूजन, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अब आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो भी आपको इसके रिगार्डिंग इस चैप्टर में जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो कि सर यहां से हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप हमें जो हमारा ग्रुप है उस पर हमें बता सकते हो, तो मैं उसी पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है बच्चों। और अपने टाइम को जितना यूटिलाइज करोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा रहेगा, और जितनी तुम प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना तुम्हारे लिए फायदा रहेगा।